विजुअल क्लटर सिर्फ घर को बिखरा बिखरा नहीं दिखाता है, बल्कि स्ट्रेस लेवल भी बहुत हद तक बढ़ा देता है। हर जगह सामान देखना अच्छा किसी को भी नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस चीजों को कहीं भी छुपा दिया जाए। स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग का मैजिक तभी काम आता है जब हर चीज अपनी सही जगह पर हो, ना ज्यादा दिखे ना ज्यादा खोए। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां आपको मिलेंगे ऐसे जीनियस आइडियाज जो आपके घर का विजुअल क्लटर गायब कर देंगे बिना चीजों को खो दिए हुए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं एक क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज्ड और सुंदर घर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए स्मार्ट ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज के लिए जुड़े रहें। सबसे पहले बात करते हैं इस तरीके के एमसीवी बोर्ड के, जो कि यूजुअली हमारे घर के एंट्रेंस पे होते हैं एंड देखने में ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन्हें हाइड करने के लिए आप किसी भी तरीके के फ्रेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं ये जो वुडन कार्विंग वाला फ्रेम है, जिसे मैंने बंजारा मार्केट से परचेज किया था, उसे इस बोर्ड के ऊपर हैंग कर रही हूँ, जिससे ये हाइड भी हो गया और देखने में सुंदर भी लग रहा है। पेंटिंग्स एंड फ्रेम्स के साथ साथ आप इस तरीके से बहुत सुंदर से जो मिरर्स आते हैं राउंड या फिर इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, उसका इस्तेमाल करके भी जो एमसीवी बोर्ड है उसको बहुत हद तक हाइड कर सकते हैं एंड ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आपके घर में भी कुछ ऐसे फर्नीचर पीसेस डेफिनेटली होंगे, जैसे कि चेयर्स एंड सोफे जिनके नीचे स्पेस हो। तो आप इस स्पेस को इस्तेमाल में ला सकते हैं टू स्टोर एक्स्ट्रा स्टोरेज इन योर होम। जैसे कि लिविंग रूम के अंदर इस विंग चेयर के नीचे स्पेस है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पूफ्स वगैरह होते हैं मैं उन्हें स्टोर कर देती हूँ। जब घर में गेस्ट ज्यादा हो, एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए इस पूफ को यहाँ से निकाल करके बहुत कंफर्टेबली इसे यूज में लाया जा सकता है। एंड जब इसकी जरूरत नहीं होती है तो मैं इसे वापस नीचे इस तरीके से हाइड कर देती हूँ कि दिखता भी नहीं है और एक जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो क्रिएट भी हो जाता है। और जब कभी कभी मैं डेकोर चेंज करती हूँ, पूफ को आगे रख देती हूँ और ये जो चौकी है उसे मैं विंग चेयर के नीचे डाल देती हूँ। इस तरीके से आप डेकोर चेंज भी करते हैं और स्मार्टली आप स्टोरेज को क्रिएट भी करते हैं। अब पूरे घर में आपको हर जगह इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो वायर्स होते हैं वो विजिबल होते हैं एंड देखने में ये उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जो केसिंग होती है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वायर्स को हाइड करने के लिए। इस केसिंग को बहुत आराम से वॉल पर फिक्स करके जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं उन्हें हाइड कर सकते हैं और वॉल के कलर के अकॉर्डिंगली आप इसे पेंट भी कर सकते हैं। अब ये जो केसिंग है ये एक्स्ट्रा मैं अपने घर में हमेशा हैंडी रखती हूँ, ये आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगी। इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं, वायर डाल दें इसके अंदर और इसे वापस से स्लाइड करके बंद कर दीजिए। ये एक बहुत ही चीप इनएक्सपेंसिव वे है इस तरीके से जो भी आपके घर में वायर्स हैं उन्हें हाइड करने के लिए। जो छोटा वाला पोर्शन है उसे आप नील की हेल्प से वॉल पर फिक्स कर दीजिए एंड उसके बाद में जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा वायरिंग है उसे आप इस केस के अंदर डाल करके ऊपर वाला जो ये कवर है उसे अच्छे से कवर कर दीजिए, आपकी वायर्स हाइड हो जाएंगी। अब अगर आपके सोफे के नीचे ऐसे स्पेस है तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जो वैक्यूम क्लीनर के साथ में आया था। नीचे मैंने यहाँ पर व्हील्स ऐड कर दिए हैं जो कि एडेसिव वाले व्हील्स होते हैं। इन सारी ही चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब इस कार्डबोर्ड के अंदर जो भी मेरे बेटे के शूज़, सैंडल्स, क्रॉक्स वगैरह होती हैं उन्हें मैं स्टोर कर देती हूँ। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, वो यहाँ से इस बॉक्स को पुल करके बहुत ईजिली शूज़ को पिक भी कर लेता है, सोफे के ऊपर बैठ के इसे पहन भी लेता है। तो स्टोरेज आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली क्रिएट करें। अगर आपके स्टडी डेस्क के नीचे भी कुछ इस तरीके से बहुत सारे वायर्स, एक्सटेंशन स्ट्रिप्स कुछ ऐसे क्लटर्ड वे में पड़े रहते हैं तो उसको थोड़ा सा आप टाइडी अप कर सकते हैं और एक नीट लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें, साथ ही साथ वायर्स को भी। अब यहाँ पर ये एक स्टील का
स्पाइस रैक है जो हम यूजुअली किचन में इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसकी हेल्प से जितने भी वायर्स हैं मैं उन्हें ऑर्गेनाइज करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसे नेल के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टडी डेस्क के नीचे हैंग कर दिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारी एक्सटेंशन स्ट्रिप है या जो कॉर्ड है उसको रख रही हूँ। अब जितना ज़्यादा हो सके वायर की जो लेंथ है, चाहे वो आपके लैपटॉप के चार्जर्स हों, कंप्यूटर केबल्स हों, इन सबको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से नीटली हैंग कर दीजिए। अब ये स्पाइस रैक में अच्छा खासा स्पेस है तो जो प्लग्स है वो वहाँ से पास भी हो जाते हैं। अब इसमें जो हुक लगा हुआ था उस हुक के ऊपर मैंने सारे के सारे जितने भी वायर्स हैं उन्हें फोल्ड करके हैंग कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो स्पाइस ऑर्गेनाइजर है ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी था। और जो भी चार्जर्स जैसे कि लैपटॉप के चार्जर्स हैं जिन्हें आपको फ्रीक्वेंटली अपने साथ जब भी आप ट्रैवल करते हैं कैरी करना है, उनको आप इस तरीके से लगाइए कि आप उसे ईजिली लगा भी पाएं और जब चाहिए आप उसे हटा भी सकते हैं। एंड कुछ इस तरीके से ये एकदम नीट हो गया। आपके घर में भी इस तरीके से वाईफाई राउटर्स होंगे जो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, तो इन्हें हाइड करने के लिए आप इस तरीके का जो वाईफाई राउटर कवर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कवर चारों तरफ से ओपन है तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स में किसी भी तरीके का इश्यू आएगा, और बैक साइड से भी ये कम्प्लीटली ओपन है। तो विदाउट एनी हिंड्रेंस आप इसको बहुत आराम से इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस फ्लैप को ओपन करना है और जो भी आपका राउटर है उसे आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिए। अब बैक साइड में नीचे की तरफ से जैसे कि यहाँ पर कट लगा हुआ है तो बहुत आराम से जो भी वायर्स हैं आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी एक्स्ट्रा वायर्स हैं उनको भी नीटली इसी के पीछे टक करके रख सकते हैं और वायर्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। एंड क्लीनिंग के टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है, बस आप इसको उठा करके बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। बेडरूम के अंदर अगर इस तरीके से फ़ोन के चार्जर्स या फिर किसी भी अप्लायंस के वायर्स अगर फ्लोर पर पड़े हों तो फ्लोर को क्लीन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड ये देखने में भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो इन्हें हाइड करने के लिए बस आपको इस तरीके से कमांड हुक की ज़रूरत है। अप्लायंस के एक साइड में आप इसको स्टिक कर दीजिए एंड आपका एक DIY वायर ऑर्गेनाइजर रेडी है। जो भी एक्स्ट्रा वायर है उसे रोल अप कर दें और प्लग को अंदर से पास करवाएं ताकि ये वायर अच्छी तरीके से क्लोज हो जाए, और उसके बाद में कमांड हुक में से कुछ इस तरीके से हैंग कर दीजिए। आपका फ्लोर भी नीट रहेगा, देखेगा भी नहीं और आप क्लीनिंग भी इजीली कर पाएंगे। सेम चीज बेड साइड टेबल पर आप कमांड हुक स्टिक कर दें और एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर टक इन कर दें। डोर के पीछे वाला एरिया जिसे स्टोरेज के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर आपके पास में कोई आयरनिंग बोर्ड है तो उसे नेल के ऊपर डोर के पीछे आप कुछ इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। अब इसके नीचे कुछ स्पेस था तो यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा मॉस्किटो नेट है उसे भी मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। अब ये दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत हमें बेडरूम में होती है, तो बेडरूम के डोर के पीछे वाली इस वॉल पर मैंने इन दोनों चीज़ों को स्टोर कर दिया है। एक्स्ट्रा स्टोरेज भी क्रिएट हो गया और दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है। अब बच्चों की कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बोर्ड गेम्स वगैरह होते हैं उन्हें अगर हम कार्डबोर्ड बॉक्स में रखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत इजी सा सोल्यूशन बता रही हूँ। इस तरीके के ट्रांसपेरेंट पाउचेस जो कि यूजुअली हमें गिफ्ट में, या जो पेंसिल पाउचेस होते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। अब इनका इस्तेमाल करके आप इन सारी चीज़ों को पाउचेस में रख सकते हैं। क्योंकि ये पाउच ट्रांसपेरेंट हैं तो इन्हें आपको लेबल करने की ज़रूरत भी नहीं है, और जब भी आपके बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी ईजिली ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसे पिक भी कर पाएंगे। तो ये जितने भी पजल्स थे, कार्ड्स थे, इन सारी चीज़ों को मैंने इन पाउचेस में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब इस तरीके के पाउचेस में यूजुअली रिटर्न्स गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, तो इन पाउचेस का भी इस्तेमाल करके आप जो भी एक्स्ट्रा और आपके पास में बोर्ड गेम्स वगैरह हैं उनको आप एम्प्टी करके ऐसे इसमें भी रख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, तो ये विजिबल है यहाँ पर। अब आप एक बास्केट लें और इन सारे पाउचेस को उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर दें। अगर आप इन्हें सेपरेटली कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखते तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता, लेकिन देखिए इतने सारे आपके बोर्ड गेम्स एक छोटी सी बास्केट के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब अगर आपके घर में इस तरीके के जो थोड़े हार्ड केस वाले पेंसिल पाउचेस होते हैं
उनका भी इस्तेमाल करके आप इसमें जो भी बोर्ड गेम्स वगैरह हैं उन्हें रख सकते हैं। और एक ही बास्केट में ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब इन्हें आप कहीं पर भी रख दीजिए, इजीली आप इसे एक्सेस करके यूज में ला पाएंगे। अब जब भी हम कोई नया कोरियर रिसीव करते हैं, उसे या तो हम कुछ इस तरीके से कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल, चेयर्स या फिर टीवी यूनिट पर रख देते हैं, जो देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आज एक छोटा सा तरीका, अगर आपके घर में कोई इस तरीके की टेबल है तो उसका जो लोअर साइड है, नीचे वाले पोर्शन को आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई भी एक सुंदर सी राउंड बास्केट ले ले और उसे कुछ इस तरीके से टेबल के नीचे रख दीजिए। इससे दो चीजें होंगी, ये एक डेकोर की तरह काम भी करेगा एंड जो भी आपका इधर उधर सामान पड़ा हुआ था, स्पेशली कोरियर वाला, उसको आप इस बास्केट को पुल करके ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज में ला पा रहे हैं। अगर हम कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो हम अपने ही घर में रखी हुई चीजों को इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज भी। और इससे देखिए, जो एक विजुअल क्लटर था, स्पेशली जब हम कोरियर्स को इधर उधर रखते थे, वो रिड्यूस भी हो गया और बास्केट की वजह से एक डेकोर जो है वो आपके इस पर्टिकुलर एरिया में हमने ऐड भी कर लिया है। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये काफी ज्यादा यूजफुल भी है। सेट टॉप बॉक्स भी देखने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो इन्हें हाइड करने के लिए बस आपको एक प्लेसमैट की जरूरत है। इस प्लेसमैट को मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट में यूज कर चुकी हूँ, तो इसका हाफ पोर्शन आज हम यूज में लाएंगे इस सेट टॉप बॉक्स को हाइड करने के लिए। बस सेट टॉप बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंगली आपको प्लेसमैट को चारों तरफ से कट कर लेना है। अब इसे सेट टॉप बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रखिए और यहाँ से जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको कॉर्नर मिलेगा। तो इस कॉर्नर को बस आपको सिजर्स की हेल्प से कुछ इस तरीके से कट करना है। अब बेसिकली ये जो पोर्शन है ओपन है, इसे हम स्टिक करेंगे। अब स्टिक करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड से मैंने इसे अच्छे तरीके से स्टिक कर दिया और हमारा जो एक कवर है, अब आप देखिए कुछ इस तरीके से रेडी है बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंगली। और पीछे से मैंने इसे ओपन रखा है। बस जब भी आपको इसे क्लीन करना हो, कवर हटा करके आप क्लीन कर सकते हैं एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस आप अपने टीवी को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये थे कुछ हैक्स। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।